नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च करने के समय कहा था कि हम लोग एग्रीकल्चर के 5000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। आज से उन प्रश्नों की सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो सीरीज़ है साथियों, वीडियो क्लासेस में अपनी कंप्लीट होगी। ठीक है, वीडियो क्लासेस के फॉर्म में ये क्वेश्चंस हम लोग आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं। ये पहली वीडियो इस सीरीज़ की है और ये यूट्यूब पे भी हम लोग इसको उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे अन्य साथी, देखो ये जो 5000 क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके 65 क्वेश्चन में से यहाँ इन्हीं वीडियोस की सीरीज से देखने को आपको मिलेंगे। जो आपके एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन है, उसमें जो डिफरेंट आपके सब्जेक्ट हैं, आपका एग्रोनॉमी हो गया, ठीक है, जो आपका फसल विज्ञान के अंतर्गत आ रहा है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर हो गया, उसके बाद सॉइल साइंस हो गया, उसके बाद आपका, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक हो गया, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी वाला टॉपिक हो गया, आपका एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक है, आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को इन 5000 क्वेश्चंस के अंतर्गत हम लोग कवर करने वाले हैं। थ्योरी की क्लासेस हम लोग कवर अपनी कर चुके हैं, कुछ क्लासेस बची हैं, वो भी हम लोग कुछ दिन में अपना कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट आज हम लोग ये कवर करेंगे और आज हम लोग 50 क्वेश्चन अपने इस वीडियो में, ठीक है, कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये वीडियो हम लोग यूट्यूब पे भी अपना उपलब्ध कराने वाले हैं। हमारे अन्य साथी जो ब्रह्मास्त्र बैच में अभी नहीं जुड़े हैं, अगर वो साथी सिर्फ इन 5000 क्वेश्चंस को पढ़ना चाहें वीडियोस के फॉर्म में, तो साथियों आप भी सिर्फ वीडियो के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में। आप अगर इन 5000 क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहें तो आज से हम लोग इसको प्रारंभ अपना कर रहे हैं। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें आपको 5000 क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे। 99 रुपये में आप इन पूरे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन लिखे आपके सामने हिंदी लैंग्वेज में है, जहाँ भी ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश में थोड़े आसानी से समझ में आते हैं, तो हम लोग इनको इंग्लिश में भी आपका, ठीक है, आपको समझाते इसमें चलेंगे। ठीक है, डेली हम लोग वैसे 100 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। आज फर्स्ट वीडियो है तो इसकी एक वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे साथी अभी ब्रह्मास्त्र बैच में नहीं जुड़े हैं, इन 5000 क्वेश्चंस को कवर करना चाहें, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसके माध्यम से 99 रुपये में इन 5000 क्वेश्चन की वीडियो के बैच में जुड़ सकते हैं। अन्य किसी भी जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94 510 70 839। ठीक है, तो आप इस पर मैसेज करके भी इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। और ये, ठीक है, जो सारे क्वेश्चन हैं, एक तो जो अर्जुन बैच में साथी हैं, ठीक है, उसके साथ साथ ब्रह्मास्त्र बैच में जो भी साथी हैं, उन सभी को ये क्वेश्चन, ठीक है, वीडियोस के फॉर्म में उपलब्ध करवाए जाने वाले हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला जो अपना क्वेश्चन है, ठीक है, पौधों के हार्मोन का एक वर्ग जो पौधों की जड़ों और टहनियों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, कौन सा है? ठीक है, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा साथियों इसका साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन अपना उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश में इसको हम लोग कह सकते हैं क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट रूट्स एंड शूट्स। ठीक है, ये हो गया इसका रूट और शूट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक सख्त संरचना जहां पौधे इन विट्रो मीडिया से बाहर निकाले जाने के बाद जड़ें जमाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना मिस्ट चेम्बर। इंग्लिश में थोड़ा इसको समझ लो, अ हार्डनिंग स्ट्रक्चर वेयर इन प्लांट रूट आफ्टर टेकन आउट फ्रॉम द इन विट्रो मीडियम। ठीक है, इसको हम लोग मिस्ट चेम्बर साथियों कहते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें कठिन है नहीं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक पादप हार्मोन जो तने की लंबाई और बीज के अंकुरण को बढ़ावा देता है, वो कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, तो इसमें अपना उत्तर हो जाएगा, वह पादप हार्मोन है अपना जिब्रेलिन। ठीक है, पादप हार्मोन कौन सा है अपना? वह पादप हार्मोन साथियों अपना जिब्रेलिन है। एक पादप हार्मोन का हम लोगों को नाम बताना था जो प्रमोट करता है सीड स्टेम एलोंगेशन को और सीड जर्मिनेशन को। ठीक है, तने की लंबाई इसको कहते हैं हम लोग स्टेम एलोंगेशन, और बीज अंकुरण इसको हम लोग कहते हैं साथियों सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सीड जर्मिनेशन। और जिब्रेलिन तो जिब्रेलिन ही है, इसमें कुछ अलग से समझने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। मैं एक इनसे और आपको चीज़ कर रहा हूँ, ये जो साथियों 5000 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को साथियों मिलने वाले हैं। एक बगीचे का
ठीक है, एक लोकप्रिय बगीचे का फल का पेड़ कौन सा है? ठीक है, तो रामबुटान इसमें अपना आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में हम लोग इसको कह सकते हैं अ पॉपुलर गार्डन फ्रूट ट्री। ठीक है, अ पॉपुलर गार्डन फ्रूट। ठीक है, गार्डन फ्रूट ट्री, ये इसमें अपना इंग्लिश में था, और रामबुटान ये इंग्लिश में हिंदी में सेम है। ये अपना उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं, फर्न की खेती और प्रदर्शन के लिए एक विशेष उद्यान को क्या कहा जाता है? तो साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्नेरी इसको कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में फर्नेरी ये इस प्रकार से लिखा जाएगा अपना। स्पेशलाइज गार्डन फॉर द कल्टीवेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फर्न, ये इंग्लिश में इसका है। ठीक है, कल्टीवेशन और डिस्प्ले हम लोगों को फर्न का इसमें करना था, तो इसको कहा जाता है फर्नेरी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फैकल्टेटिव एपोमिस्ट का यहाँ पे उदाहरण हम लोग को देना है। वैकल्पिक एपोमिक्स। ठीक है, इसको हम लोग फैकल्टिव एपोमिक्स भी साथियों कह सकते हैं। एक उदाहरण इसके लिए है अपना आम और संतरा। क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से आपका ये आ सकता है कि निम्न में से वैकल्पिक, ठीक है, एपोमिक्स का उदाहरण आप बताइए, या फिर एन एग्जाम्पल फॉर फैकल्टेड एपोमिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू खरगोशों के प्रजनन और पालन पोषण की एक कृषि पद्धति क्या है? ठीक है, तो खरगोशों के पालन पोषण की कृषि पद्धति हम लोगों को बतानी है। क्यूनी इसका आंसर होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग डोमेस्टिक रैबिट्स, ये इसका इंग्लिश में हो जाएगा। और क्यूनी कल्चर ये अपना, ठीक है, क्यूनी कल्चर ये साथियों इसका इंग्लिश में अपना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोनसाई के समान, ठीक है, बोनसाई के समान छोटे पेड़ और पौधे उगाने की एक प्राचीन चीनी कला को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखो बोनसाई आप लोग जानते हैं ना, छोटे छोटे पौधों को उगाना, जो पेड़ होते हैं ना उनको छोटे रूप में उगाना बोनसाई कहलाता है। तो इसी के प्रकार की एक चाइनीज़ कला है अपनी पेंजिंग। ठीक है, तो बोनसाई की तरह चाइनीज़ अपनी एक कला क्या हो जाएगी साथियों? चाइनीज़ आर्ट बोनसाई की जो सिमिलर है उसको हम लोग कहते हैं पेंजिंग। लघु परिदृश्य बनाने की एक कला, आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मिनिएचर लैंडस्केप। लघु परिदृश्य इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको साथियों कहते हैं मिनिएचर, मिनिएचर लैंडस्केप। ठीक है, लघु परिदृश्य बनाने की कला, इसको हम लोग कहते हैं साथियों साइके। ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पेंजिंग, ये साइके। ठीक है, मिनिएचर लैंडस्केप का हो जाएगा अपना साइके, और बोनसाई के समान हो जाएगा अपना पेंजिंग। तो 9 क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, कंटेनरों में पेड़ों के आकार के पेड़ या लकड़ी के पौधे उगाने की कला, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग बोनसाई। इंग्लिश में इसको थोड़ा देख लो अच्छे से, थोड़ा समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में हम लोग साथियों इसको कहेंगे एन आर्ट ऑफ ग्रोइंग ट्रीज और वुडी प्लांट शेप्ड एज ट्री इन कंटेनर्स, यानी पेड़ों के आकार के समान पेड़, यानी वो पेड़ों के आकार के छोटे पेड़ रहते हैं लकड़ी के, ठीक है, एक पॉट में या फिर, ठीक है, छोटे कंटेनरों में उगाने की कला हम लोग क्या कहलाती है? तो बोनसाई। काफ़ी बार आपने हॉर्टिकल्चर में इसका नाम सुना होगा। और बोनसाई के समान अपना क्या रहता है? बोनसाई के समान रहता है अपना पेंजिंग। और मिनिएचर अपना क्या रहता है? मिनिएचर लैंडस्केप ये रहता है साथियों अपना साइके। प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माध्यम कौन सा है? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडियम इन प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट, तो ये हो जाएगा अपना मुराशिगे और स्कॉग माध्यम, यानी कि स्कॉग मीडियम और मुराशिगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या अंकुरण को बढ़ावा देने के लिए बीजों को ठंड और नम दोनों स्थितियों के अधीन करने की प्रक्रिया है? यहाँ पे क्या थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, इसको आप लोग काट लो, यहाँ से इसको पढ़ना प्रारंभ करो। अंकुरण को बढ़ावा देने के लिए बीजों को ठंड और नम दोनों स्थितियों में, ठीक है, स्थितियों के अधीन करने की प्रक्रिया ये साथियों हो जाती है स्ट्रेटनिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सब्जेक्टिंग सीड टू बोथ कोल्ड एंड मॉइस्ट कंडीशन टू प्रमोट जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन प्रमोट करने के लिए ये अपनी प्रक्रिया एक होती है स्ट्रेटनिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। चलिए
अगला क्वेश्चन है, यहाँ सेफ्रॉन कर लेना। ठीक है, SEFFRON। ठीक है, सेफ्रॉन के बाद दूसरा सबसे महंगा मसाला कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वनीला। ठीक है, वनीला सेफ्रॉन के बाद, ठीक है, केसर के बाद दूसरा अपना सबसे ज़्यादा महंगा मसाला होता है। फूलों का विश्व का अग्रणी निर्यातक कौन सा देश है? अब इसको इंग्लिश में बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, वैसे देख लो, लेकिन इज़ द वर्ल्ड लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ फ्लावर्स, तो ये हो जाएगा आपका नीदरलैंड। चावल के प्रमाणित बीजों के लिए नमी का आदर्श प्रतिशत क्या है? ठीक है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इज आइडियल फॉर सर्टिफाइड सीड ऑफ राइस, 13%, 13% अपना उत्तर साथियों ही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे खाली स्थान हम लोगों को यहाँ पे दो भरना है। आर्किड और एंथोरियम के गैस्ट्रोपोड कीट हैं, तो देखो यहाँ पे आएगा स्लग, ठीक है, और यहाँ पे आएगा अपना घोंगा, घोंगे। ठीक है, इसमें हम लोग इनको कह सकते हैं स्लग और स्नेल्स। घोंगे को क्या कहा जाता है? स्नेल कहा जाता है। आर्किड और एंथोरियम के गैस्ट्रोपॉड कीट है इंग्लिश में, उसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, मधुमेह के उपचार के लिए उपयोग किसका किया जाता है? खीरे का उपयोग, ठीक है, किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे इसमें आ जाएगा खीरा, और यहाँ पे आ जाएगा बिटर गार्ड। ठीक है, बिटर गार्ड और खीरे का उपयोग, यानी कि बिटर गार्ड, और यहाँ कोकिनिया आ जाएगा साथियों एक। ठीक है, मधुमेह के उपचार के लिए इसमें किया जाता है। चलिए, अगला है अपना मवेशी चारा स्ट्रू के मुख्य घटक इसमें कौन कौन से हैं? इंग्लिश में इसको थोड़ा देख लो, इंग्लिश में समझ में आएगा। मेन कंपोनेंट ऑफ कैटल फीड स्टफ, ठीक है, ये हम लोगों को इसमें बताना है। मेन कंपोनेंट ऑफ कैटल फीड स्टफ, ठीक है, तो एक तो हो जाएगा एक कॉन्सेंट्रेट्स, और एक हो जाएगा साथियों अपना रफेजिस। ठीक है, इसमें आ जाएगा अपना कॉन्सेंट्रेट्स सांद्रण, और रफेजिस इसमें अपना उत्तर हो जाएगा। इसको अगर आप लोग उतार रहे हो, ठीक है, तो इसमें रफेजिस की स्पेलिंग लिख लेना, ROUGHAGES। ठीक है, और ये क्वेश्चन है अपना मेन कंपोनेंट ऑफ कैटल फीड स्टफ। ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ कैटल फीड स्टफ। ठीक है, एक हो जाएगा अपना कॉन्सेंट्रेट्स, और एक हो जाएगा रफेजिस। दो खाली स्थान और भरना है। कृषि नर्सरी में पौधों को सख्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली संरचनाएं कौन सी हैं? ठीक है, द स्ट्रक्चर यूज टू हार्डन प्लांट इन आ एग्रीकल्चर नर्सरी, तो उत्तर हो जाएगा इसमें अपना एक तो ग्रीन हाउस, और एक हो जाएगा मिस्ट चेम्बर। अगला इसमें है गेहूं के लिए इष्टतम अंतर कितना है? ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़े इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम देते हैं। द ऑप्टिमम स्पेसिंग, इष्टतम अंतर का मतलब क्या है इसमें? ऑप्टिमम स्पेसिंग। ठीक है, गेहूं की रो टू रो इसमें ऑप्टिमम स्पेसिंग पूछी गई है, तो ये होती है साथियों 22.5 सेंटीमीटर। क्या सबसे आम गैस्ट्रोपॉड कीट हैं? तो स्लग और स्नेल्स। ठीक है, ये अपना उत्तर हो जाएगा। घोंगे और स्लग अपना आंसर इसमें हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा, ठीक है, अनुकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो देखो कृत्रिम वर्षा के लिए एक तो हम लोग सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं साथियों, और एक हम लोग सूखी बर्फ़ जिसको ड्राई आइस कहा जाता है, इसका भी उपयोग करते हैं। तो दो, ठीक है, इसमें चीज़ों का उपयोग हम लोग अपना कर सकते हैं। भिंडी के पीले सिरा मोज़ेक रोग का वाहक कौन सा है? ठीक है, भिंडी के पीले सिरा मोज़ेक रोग का वाहक कौन सा है? तो एक तो अपना हो जाता है इसमें वाइट फ्लाई जिसको कहा जाता है सफ़ेद मक्खी, और एक होता है लीफ हॉफर जिसको कहा जाता है पत्ती हॉफर। ठीक है, दो तंत्र हैं जो मिट्टी और, ठीक है, दो तंत्र हैं जो मिट्टी और वायुमंडल के बीच गैसों के आदान प्रदान को नियंत्रित करते हैं।
ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे टू मैकेनिज्म दैट कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सॉइल एंड द एटमॉस्फेयर। तो ये हो जाएगा एक तो अपना मास फ्लो जिसको कहते हैं द्रव्यमान प्रवाह, ठीक है, मास फ्लो, और एक होता है साथियों अपना डिफ्यूज़न जिसको कहा जाता है प्रसार। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस को हम लोग अपना इन पूरे 5000 क्वेश्चन को कवर दोस्तों करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चलिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय मूल की सब्जियां हैं। ठीक है, तो इसमें भारतीय मूल की सब्जियां कौन कौन सी हैं जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई है। एक तो है इसमें बैगन जिसको ब्रिंजल कहा जाता है, एक है अपना चिचिंडा जिसको कहा जाता है साथियों स्नेक गार्ड। ठीक है, बैगन और चिचिंडा अपना आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 अपना, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। ठीक है, क्या है ये है साथियों डबल क्रॉस हाइब्रिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बीज अधिनियम, ठीक है, संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, द सीड एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर बाय द पार्लियामेंट। तो ये साथियों किया गया था अधिनियमित 1966 में। यांत्रिक उपाय केवल वही अपनाए जाते हैं जहां भूमि का ढलान कितना होता है। ठीक है, तो 2% से अधिक जहां पर भूमि का ढलान होता है वहाँ पे हम लोग यांत्रिक जो मैकेनिकल मेजर्स हैं, ठीक है, उनको उपयोग करते हैं। यांत्रिक उपाय इनको क्या कहा जाता है साथियों, इनको कहा जाता है मैकेनिकल मैकेनिकल मेजर्स, MEASURES। इंग्लिश में मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें रहती हैं जो हिंदी में आप नहीं समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर में कुछ ऐसी ही चीज़ें रहती हैं जो इंग्लिश में आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो 2% से अधिक अपना ये आंसर इसमें हो जाएगा। आलू की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है। ठीक है, तो आलू की सबसे खतरनाक बीमारी अपनी हो जाएगी साथियों ये लेट ब्लाइट। ठीक है, आलू की सबसे खतरनाक बीमारी उत्तर है अपना लेट ब्लाइट, और ये होता है अपना फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस कवक के माध्यम से, कवक के द्वारा। राष्ट्रीय बीज निगम, ठीक है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन को वर्ष 1963 में क्या किया गया था, इसको किया गया था पंजीकृत। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, इसकी स्क्रीन को थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस बाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने साथियों न्यूक्लियस की खोज की थी। कब की थी, 1983 में। ठीक है, ये मैं हो गया यहाँ पे। पाटम्बी लोकल इज़ अ वेराइटी ऑफ, पाटम्बी लोकल किसकी एक किस्म है। तो साथियों ये हॉर्स ग्राम की एक किस्म है। ठीक है, अगला है प्रीति इज़ अ वेराइटी ऑफ, प्रीति एक किस्म है किसकी, करेला की। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है। और अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है साथियों 16 अक्टूबर को। और कब से, ठीक है, ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर 1945 से। अंतर चतुर्थक सीमा का 1/2 भाग चतुर्थक विचलन होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं 1/2 ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज एज। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, QUARTILE क्वार्टाइल डेविएशन। कपास की एक गांठ कितने किलोग्राम की होती है भैया, 170 किलोग्राम की होती है। मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये अपना क्वेश्चन है। बाजरा की पहली संकर किस्म HB फर्स्ट,
ठीक है, कब आई थी? ये आई थी साथियों अपनी 1965 में। तो इससे दो क्वेश्चन अपने कवर हो रहे हैं। सबसे पहले तो बाजरा की पहली संकर किस्म कौन सी है? ठीक है, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ पर्ल मिलेट। बाजरा को क्या कहते हैं हम लोग? PERLMILLET। ठीक है, ये होता है पर्ल मिलेट। संकर किस्म कहा जाता है हाइब्रिड वेराइटी। और HB फर्स्ट, ये बाजरा की पहली संकर किस्म है, आई थी ये 1965 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1900, ठीक है, 69 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का तीसरा सबसे पुराना बैंक 1806 में स्थापित किया गया था, तो कौन सा बैंक है तीसरा जो सबसे पुराना बैंक है और इसको 1806 में स्थापित किया गया था? तो बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता ये 1806 में स्थापित इसको साथियों किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, पहला एंजाइम जो खमीर द्वारा खोजा गया था, तो साथियों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जाइमेज एंजाइम की फर्स्ट एंजाइम विच वाज डिस्कवर्ड बाय ईस्ट। खमीर को क्या कहते हैं हम लोग? ईस्ट कहते हैं। ठीक है, ईस्ट से खोजा गया था। तो पहला एंजाइम है अपना जाइमेज, खोजा गया था 1897 में। और एडवर्ड बुचनर, ठीक है, इनके द्वारा इसकी खोज ये की गई थी। फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सोरगम, ठीक है, ज्वार, SORGHUM, सोरगम। ठीक है, ज्वार को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? सोरगम। सोरगम की पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी CSH फर्स्ट। 1965 में इसको जारी किया गया था ये। फर्स्ट इंटर जेनेरिक हाइब्रिड वाज, पहला इंटर जेनेरिक हाइब्रिड कौन सा था? तो इसका नाम था साथियों राफिनो ब्रेसिका। ठीक है, राफिनो ब्रेसिका। और ये क्रॉस किसका था? ये था रेडिस और कैबेज। ठीक है, मूली और गोभी का ये क्रॉस था। 2,4-D किस रासायनिक समूह से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2,4-D बिलोंग टू द केमिकल ग्रुप। तो साथियों ये है अपना क्लोरोफिनॉक्सी कंपाउंड से। ठीक है, यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? ये हो जाएगा इसका कंपाउंड। 2,4-D सेमाजिन, एट्राजिन और फ्लोक्लोरोलिन ये सेलेक्टिव समूह से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये चयनात्मक शाकनाशी हैं, ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा 2,4-D नियंत्रित करता है। ठीक है, तो क्या नियंत्रित करता है 2,4-D साथियों? ये करता है चौड़ी पत्ती के, ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को 2,4-D अपना नियंत्रित करता है। कम सांद्रता पर PMA और एट्राजिन, ठीक है, जैसे कवकनाशी किस प्रकार के एंटी ट्रांसपायरेंट के रूप में कार्य करते हैं? ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे फंजीसाइड्स लाइक PMA एंड एट्राजिन एट लो कॉन्सेंट्रेशन एक्ट एज विच टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपायरेंट? तो ये हो जाएगा साथियों स्टोमेटल क्लोजिंग। ठीक है, रंध्रों को बंद करने वाले एंटी ट्रांसपायरेंट के रूप में ये, ठीक है, कार्य करते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है किसके? तो साथियों ये होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये साथियों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम। अगला अपना क्वेश्चन है 75% वर्षा होती है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून पीरियड से, और जून सितंबर में ये अपनी वर्षा होती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अपना बाजरे के दानों में 80% फास्फोरस होता है जिसे फाइटेट के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो ये तो इसमें उत्तर ही सीधा अपना हो गया। तो सबसे पहले बाजरे के दाने में, ठीक है, 80% जो फास्फोरस है, ठीक है, किसके रूप में संग्रहित होता है? ये फाइटेट के रूप में संग्रहित होता है। ये क्वेश्चन अपना कह रहा है 80% फास्फोरस इन बाजरा ग्रेन्स स्टोर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ फाइटेट। ठीक है, ये अपना, ठीक है, आज का 50वां क्वेश्चन था।
तो साथियों ये टोटल 50 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से ठीक है, कल से हम लोग 100 क्वेश्चन डेली कवर करेंगे और 5000 क्वेश्चन हम लोग ये पूरे कवर करने वाले हैं। किसी दिन हम लोग 2-3 वीडियो अपलोड कर देंगे जिससे कि 200-300 क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये 5000 क्वेश्चन पूरे हम लोग कवर करने वाले हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में फंसते हैं और सिलेबस में अपने एग्रीकल्चर के अंतर्गत जितने भी अपने सब्जेक्ट हैं उन सभी को समाहित करते हुए ये क्वेश्चन हम लोग अपने पूरे कवर करने वाले हैं। जो भी हमारे अन्य साथी ब्रह्मास्त्र और अर्जुन बैच के अलावा ठीक है इस वीडियो की सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहे तो 99 रुपये में आप इस बैच को एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, PDF इसकी अलग से हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर 94 510 70 839 साथियों दिया गया है। आप इस पर मैसेज करके भी इसमें जुड़ने से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में सीधा इसको जुड़ने की लिंक इसमें दी गई है। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप सीधा वेबसाइट के माध्यम से पे करके और इसमें जुड़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर कल की अगली क्लास में, जिसमें हम लोग 100 से अधिक क्वेश्चन अपने कवर कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।